हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, थ्योरेटिकली आप उसको कैसे समझ सकते हैं, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि वो होता क्या है, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए। आज का जो वीडियो है हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये बहुत एक ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन फिलहाल जो आपको फिजिक्स में जितना रिक्वायरमेंट है आना, उतने भर का तो कम से कम हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसमें कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो इससे पहले कि हम उसको स्टार्ट करें, कुछ फार्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि बिना इनके क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और मैं नीचे इसका फार्मूलों का एक पीडीएफ भी दे दूंगा लिंक में, लेकिन फिर भी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं एक एक फार्मूले को थोड़ा एक बार बोल के यहाँ पे आपको बताता हूँ और बाकी याद आपको रखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला है इसमें कहता है कि डी डी एक्स ऑफ, ये ऐसे पढ़ा जाता है डी डी एक्स ऑफ, आप ऐसे रीड ऐसे करो, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ सी सी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डी डी एक्स क्या होता है आपको याद रखना है, जीरो। ओके, सेकंड, कांस्टेंट का जीरो क्यों होता है? अगर ये आप पहला लेक्चर देखोगे तो आप इसको समझ भी पा रहे होंगे कि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है। ये एक्चुअल में उसी से रिलेटेड है कि जो मैंने उसमें बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। फिलहाल आप देखिएगा, सेकंड में क्या है, डी डी एक्स ऑफ अगर कोई कांस्टेंट है इनटू वाई, तो ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे और y का dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ये जो y होगा कुछ x का एक फंक्शन होगा, अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। थर्ड देखिए, और मैं कुछ पे मार्क करता जाऊंगा, वो ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में, ज्यादा वो यूज होने वाले हैं। जैसे ये वाला है डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, तो अगर x का पावर n, यहाँ पे n जो है ये कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी। तो ये जो n होता है अगर ऐसा रहता है पावर में, तो n आपका आगे जाता है, और x का पावर n है तो n माइनस वन हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x एट बेस e, ये लॉगरिथम है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लॉग ऑफ x एट बेस e, ये इसका बेस बोला जाता है और इसका हम लोग लॉग निकालते हैं। तो ये आपका होता है वन अपान एक्स। ऐसा कोई फंक्शन आएगा तो हम क्या यूज करने वाले हैं, वन अपान एक्स। नेक्स्ट, log ऑफ x एट बेस a, देखो x का दोनों में निकाला गया है, बस दोनों का बेस चेंज हो गया, यहाँ e था यहाँ a था, तो ये आपका वन अपान एक्स लॉग e आ जाएगा बेस में, और जिस बेस पे पहले आप लॉग निकाल रहे थे वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ, डी डी एक्स ऑफ e का पावर x, तो इसका यही होता है e का पावर x। डी डी एक्स ऑफ a का पावर x, तो ये a का पावर x हो जाता है और लॉग e ये हो जाता है, ध्यान आपको रखना है। अच्छा, बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम किसमें आती है, एक इसमें प्रॉब्लम आता है, एक इसमें आता है। इन दोनों को आप लोगों को अपने दिमाग में चाहे जैसे भी फीड करना है। आठों, अब टेक्नोमेट्रिक के कुछ है उनका यूज आता है, तो ध्यान रखिएगा। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स बन जाता है आपका, और अगर इसका उल्टा कॉस एक्स का डी डी एक्स निकालते हैं तो वो माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो ये याद करने में आसानी होती है थोड़ा सा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। फिर tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो ये आप एक बार याद कर लीजिए, एक दो बार लिखिए, याद हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। तो फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे सिंपल टाइप का जो इसमें बनता है, तो ये मैंने कुछ लाइन्स यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। इससे कहीं अगर ऐसा होगा कि y इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, मतलब u और v दो फंक्शन होंगे, वो भी x के ही फंक्शन होंगे, उनका प्लस या माइनस हो रहा होगा, तो ऐसे में dy बाई डी एक्स जब हमें निकालना पड़ेगा तो सिंपल du अपॉन डी एक्स प्लस माइनस dv अपॉन डी एक्स। तो साइन है तो आप अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान। पहला, y इक्वल टू एक्स का पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 10, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल गए। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, आपको डी डी एक्स करना है। डी डी एक्स ऑफ
y इक्वल टू, इधर भी पूरा लिख दीजिए डी डी एक्स ऑफ, एक बार ब्रैकेट में लिख दो पूरा इस तरीके से। फिर क्या करना है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ये जो प्लस माइनस करके आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये एक फंक्शन है, ये है, एक ये है, इसको आप अलग अलग डी डी एक्स कर सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5 प्लस डी डी एक्स ऑफ 4x³ माइनस डी डी एक्स ऑफ 10। ऐसे ब्रैकेट्स का यूज करिए, स्टार्टिंग में एक बार ब्रैकेट्स का यूज करिए, उससे क्या होगा कि गलती होने का चांस कम रहेगा। एक बार आप करने लगेंगे तो ये सब इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। तो x का पावर 5 का डी डी एक्स है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो अभी हमने दिखाया था, वो आप देख लीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ x का पावर n लिखा था, तो ये हुआ था n आगे आ गया था, x का पावर n माइनस 1। तो सिंपल, अगर x का पावर 5 है तो 5 आपको आगे लिखना है, ऐसा इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, और x का पावर 5 में से 1 माइनस करना है ऐसे, प्लस ये देखिए 4x³ है। मैंने कहा था ना, अगर वेरिएबल के साथ ऐसा, सॉरी किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो 4 डी डी एक्स ऑफ x³ ऐसा लिख सकते हैं, माइनस डी डी एक्स ऑफ 10 क्या है, 10 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0। तो ये आपका हो जाएगा 5x का पावर 4 प्लस 4, अब x का पावर 3 है तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, 3 आपका सामने आ जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, x का पावर 3 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा 5x का पावर 4 प्लस 4 3 12 x का पावर 2। अभी थोड़ा सा ये स्टेप्स कुछ ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में आपको प्रोसीजर सही से दिमाग में बैठ जाएगा, फिर ये आप बहुत सारे स्टेप्स ऐसे भी हैं जो आप मिस करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये पहला सवाल था, नोट डाउन आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, y इक्वल टू 5 e का पावर x प्लस लॉग ऑफ x एट बेस e, ये क्वेश्चन है सिंपल। पहला स्टेप, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स, पूरे को ब्रैकेट में लिख दीजिए, 5 e का पावर x प्लस लॉग ऑफ x एट बेस e। अगले स्टेप में क्या है आपका, ये डिवाइड बाई डी एक्स बन जाता है। ये आप एक बार अलग अलग लिख दो, ये है, दो अलग अलग टर्म है, दोनों का अलग अलग आप डी डी एक्स लिख सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ 5 e का पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x एट बेस e। ये 5 आप बाहर ले सकते हैं, 5 डी डी एक्स ऑफ e का पावर x प्लस लॉग ऑफ x एट बेस e का फार्मूला देखिएगा, अभी बोर्ड पे हमने लिखा था 1/x होता है, तो ये आपका 1/x आ जाएगा। और e का पावर x का डी डी एक्स क्या होता है बेटा, e का पावर x ही होता है, 5 e का पावर x प्लस 1/x, ये इसका आंसर हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था आपका। अगले की तरफ बढ़ते हैं, जो थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस a का पावर x, ये है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना है आपको, पहला तो ये डी डी एक्स ऑफ y, ये जो रूट x है, अगर रूट x को आप चाहें तो x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस a का पावर x। अगले स्टेप में क्या होगा, इसको आप सेपरेटली इसके साथ डी डी एक्स कर दीजिए और इसका अलग से आप डी डी एक्स कर दीजिए ऐसे। तो अभी ध्यान से देखिएगा, तो x का पावर n वाला ही बन रहा है, तो हाफ आगे आ जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, x का पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा आपका। और डी डी एक्स ऑफ a का पावर x क्या था, फार्मूले में देखिएगा, a का पावर x log e a था। अच्छा, ये हाफ, x का पावर हाफ में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, -1/2 आएगा, प्लस a का पावर x log e, और ये x का पावर -1/2 है, तो अगर इसको नीचे लेके जाओगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी, x का पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस a का पावर x log e a। और ये अगर आप चाहें तो x का पावर 1/2 है तो उसको रूट x ऐसा लिख सकते हैं, प्लस a का पावर x log e a। ये इसका सोल्यूशन हो गया।
तो ये तो सबसे बेसिक टाइप का, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए पहले एक तो आप ये ध्यान दे लीजिए, प्रोडक्ट रूल एक आने वाला है। प्रोडक्ट रूल, जैसे अभी दो अलग अलग फंक्शंस का प्लस या माइनस था, अभी ऐसे प्रोडक्ट आने वाला है। मतलब y इक्वल टू यू और बी में एक u और b होगा, u और b भी कोई x के फंक्शन ही होंगे। तो इस तरीके से क्या करना होगा कि एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये जो dy बाई dx होगा वो u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। सिंपल ऐसे याद रखना, पहला फंक्शन लिखना d dx आप सेकेंड फंक्शन निकाल लेना, फिर सेकेंड फंक्शन लिखना d dx आप फर्स्ट फंक्शन निकाल लेना। मतलब एक बार u लिख के v का d dx करना है, फिर ये प्लस, यहाँ पे प्लस रहना है, माइनस नहीं रखना आपको। v d dx आप सेकेंड फंक्शन कर लेना या u का आप d dx कर लेना। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है y इक्वल टू एक्स ई का पावर x। अच्छा, आप अपने चॉइस के हिसाब से इसको पहला इसको दूसरा मान सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें कंडीशन नहीं होता कि इसको पहला ही मानना है इसको दूसरा ही मानना है। तो इसमें dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू d dx ऑफ x ई का पावर x। इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, चॉइस आपके ऊपर है, कैसे भी मान सकते हैं। तो फिर x पहले एक बार बाहर रखिए, d dx ऑफ e का पावर x करिए, प्लस e का पावर x बाहर रखिए, इसको आप चाहें तो एक ब्रैकेट का यूज करके ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं, e का पावर x d dx ऑफ x। अच्छा, x d dx ऑफ e का पावर x क्या होता है, e का पावर x ही होता है, प्लस e का पावर x d dx ऑफ x निकाल के देख लीजिए, x का पावर 1 है, कहीं ना कहीं 1 आगे आ जाएगा और x 1 माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर आपका x e का पावर x प्लस e का पावर x, x का पावर 1 माइनस 1 क्या होगा, x का पावर 0 हो जाएगा, और किसी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो कुछ वहां से मिलने वाला है नहीं। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका हो गया dy बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करना चाहें तो आप लोग कॉपी करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आजकल तो सब टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू e का पावर x साइन x। ये है सेम चीज, पहले लिखो dy बाई dx और ये हो जाएगा, एक बार ऐसे लिख लो d dx ऑफ e का पावर x साइन x, ऐसे। अब इसमें एक को पहला फंक्शन मान लो, एक को दूसरा फंक्शन मान लो। पहला फंक्शन e का पावर x d dx ऑफ साइन x कर दो, प्लस साइन x d dx ऑफ e का पावर x कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर x d dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले हैं जो आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे क्या है, साइन x, और वहां से क्या आ रहा है, e का पावर x। तो ये कोशिश किया करिए साइन और कॉस, क्योंकि साइन कॉस एक तरीके का ऑपरेटर होता है, तो दूसरे तरीके का कोई भी फंक्शन अगर आता है इसको इसके पहले लिखा करिए, ज्यादा प्रॉपर रहेगा। दैट मीन्स ऐसे e का पावर x cos x प्लस e का पावर x sin x, ये आपका आंसर हो गया। और चाहते तो e का पावर x कॉमन भी ले सकते थे, ये आपका एक तरीके से अलजेब्रा का पार्ट है, ऐसे इसको लिख सकते थे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। एक और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, अभी यहाँ पे तो तीन फंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3। तो ऐसे में क्या करेंगे, किसी भी दो को आप एक साथ ले लेना, किसी भी दो को, आपकी अपनी चॉइस है। तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, एक बार लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें मान लो मैंने इसको एक साथ लिया, इन दोनों को एक बार एक साथ ले लिया, तो ये आपका पहला फंक्शन हो गया। ये ऐसा ट्रीट करिए, ऐसा इमेजिन करके चलिए कि आपका सेकेंड फंक्शन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, और ब्रैकेट्स का ध्यान रखिए। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको फर्दर आपको एक बार प्रोडक्ट रूल फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। फिर से इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए।
और एक ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दीजिए। इस चीज को करने के लिए एक बड़ा ब्रैकेट यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया। प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, अब आप इसको देख सकते हैं 2 आगे आ जाएगा, एक्स 2 माइनस 1 पावर में हो जाएगा। अगला स्टेप एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, फार्मूले में आप देखेंगे माइनस साइन एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा, ये आगे लिखना ठीक रहेगा 2x और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अगले स्टेप में अगर देखें हम लोग एक्स स्क्वायर, फिर ये अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और वो आपका क्या है 2x साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, ये मैथ वाले जो बच्चे हैं एक स्टेप इसमें और ये कर सकते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x हो जाता है। फिलहाल अगर इतने पे आप छोड़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, डिफरेंशिएशन का काम यहाँ तक हो चुका है। तो ऐसे लिख के भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा स्टेप अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और x ऐसे रहने दीजिए, ये आपका साइन 2x का फार्मूला होता है। मैं बगल में लिख दे रहा हूँ क्योंकि जो साइन 2x होता है ये आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट है इसका। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अब इसमें आपको एक कोसेंट रूल याद रखना है। जैसे कभी ऐसा होगा कि y इक्वल टू यू अपान वी, ये u और v आपके x के ही फंक्शन होंगे, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो v डी यू अपान डी एक्स माइनस यू डी वी अपान डी एक्स अपान वी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और अगर आप इसको इजी वे में याद करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहले v क्या है यहाँ पे, ये आपका न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, ये आप जानते हो। दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और अपान में क्या है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये बच्चे अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं कि कभी कभी न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला पहले कर देते हैं, तो ये गलत मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि अल्फाबेटिकल आर्डर जब आप पढ़ते हैं उसमें डी पहले आता है कि एन पहले आता है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको पता है डी पहले आता है, तो लिखते समय ये ध्यान देना है कि पहले वही लेटर लिखना है जो अल्फाबेटिकल आर्डर में पहले आता है। पहले डी आता है तो आप फटाक से डी लिख दीजिए। ये धीरे धीरे क्वेश्चन करते समय याद हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, जो पहले आता है उसे पहले लिखना है, लिखना पहले। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसका डीवाई बाई डी एक्स करते हैं। डीवाई बाई डी एक्स एक बार लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। फिर फार्मूले के हिसाब से पहले क्या लिखना है, डी डिनोमिनेटर, दैट मीन्स एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया, माइनस अब न्यूमरेटर मीन्स साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, और पूरे का अपॉन में क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे, अभी हमने निकाला था, तो वो 1 आता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता है, अपॉन में ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये इतना सिंपल है, सारा खेल फार्मूले का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये है। चलते हैं इसको करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एक बार लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स माइनस 2, फार्मूला यूज किए, पहले डिनोमिनेटर लिखना है, एक्स माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स माइनस 2, और अपॉन में क्या होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका।
तो x माइनस टू। अब आप इसका डी डी एक्स अगर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वन, ये हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ टू हो जाएगा। और पूरे के अपॉन में क्या है बेटा, x माइनस टू का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा x माइनस टू है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप निकाल सकते हो, टू सामने आ जाएगा और x का पावर एक कम हो जाएगा, तो आपका 2x बचेगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ वन, वन एक कांस्टेंट है तो डी डी एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। फिर अगले आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, वन होगा, और अगर आप डी डी एक्स ऑफ टू निकालेंगे जो कि एक कांस्टेंट है तो जीरो आएगा। और पूरे का अपान में क्या है, x माइनस टू का होल स्क्वायर। अगला स्टेप यहाँ से आपको 2x मिल रहा है, 2x x माइनस टू, और इधर क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अभी डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया, थोड़ा सा अलजेब्रा है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस टू टू जा 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वन, और अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहां तक हो गया, और अगर सॉल्व करना चाहें इसको फैक्टराइज वैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है, आप इतने पे इसको लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जो इसका है उसको देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, यह इरेज कर दे रहा हूं, आई होप आपको ये याद ही हो गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन अपना है y इक्वल टू साइन एक्स और नीचे है आपका 1 प्लस कॉस एक्स। इसको करते हैं डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो पहले डिनोमिनेटर लिखना है, तो 1 प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया आपका। और अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगला स्टेप 1 प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स माइनस आपका साइन एक्स है, इसको अंदर लेके जाओगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो थोड़ा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। और नीचे क्या है आपका 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, डी डी एक्स ऑफ 1 जीरो हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो 0 माइनस साइन एक्स दैट मीन्स माइनस साइन एक्स। अब अगला स्टेप देखते हैं, इसको थोड़ा कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपान में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आप 10th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, वहाँ थीटा रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा, और नीचे जो है वो आपका क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक 1 प्लस कॉस एक्स चला जाएगा, बचेगा 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में चेन रूल, तो एक चीज और आपको समझना है, चेन रूल का ध्यान दीजिएगा। ये जो चेन रूल है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ध्यान से समझते जाइए, और ये 4 क्वेश्चन करते करते वो आपको आने लगेगा। तो इसमें क्या होता है जैसे आप देखिए, तो पहला क्वेश्चन y इक्वल टू क्या दिया है, साइन 2x प्लस 1, ये आपको दिया है। अभी आप फर्क क्या देख रहे हो, अभी यहाँ पे कुछ साइन x जैसा नहीं है, मतलब डायरेक्ट अगर आप अभी तक देखते थे तो साइन x दिया रहता था, ऐसा कुछ रहता था। अभी यहाँ पे आप अगर अपने फार्मूले से कनेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट इस फॉर्म डायरेक्ट उसी तरीके का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उस किस फार्मूले का यूज हो सकता है ये आपको पता चल जाया करेगा।
तो इसमें जैसे अगर आप देखिए तो y इक्वल टू साइन x टाइप का है, x भले नहीं है उस टाइप का है, तो dy बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 1। तो ये जिस टाइप का है वो वाला फार्मूला अपने दिमाग में लाइए। तो साइन x का क्या होता था, cos x। तो पहले तो लिख लीजिए cos 2x प्लस 1, क्योंकि यहाँ x नहीं है, सोच आप रहे हैं वैसा लेकिन है नहीं वो, तो आप 2x प्लस 1 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वो नहीं था, आप सोच रहे थे x था, तो इसलिए इसको फिर से ये जो आप सोच रहे थे जिसको भी x है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, ये आपका हो गया cos 2x प्लस 1। अब इसमें अगर आप देखिए तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, आपका ये हो गया cos 2x प्लस 1, और डी डी एक्स ऑफ 2x में क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट का 0 होता है आप जानते हो, और डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है, यहाँ से 2 बचने वाला है 2, तो 2 आगे ले आइए, 2 cos 2x प्लस 1, ये आपका इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, बड़ा यूजफुल है ये चेन रूल, बहुत ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा। मैथ वाले बच्चों को तो पूरा इसी के बेस पे डिफरेंशिएशन धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू ई का पावर 2x प्लस 3। अब ये देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें तो डी डी एक्स ऑफ ई का पावर 2x प्लस 3। अब ये ध्यान दीजिएगा ये किस टाइप का है वो तो आपको पता चल ही रहा है, ये डी डी एक्स ऑफ ई का पावर x वाला टाइप है, वो अलग बात है कि यहाँ x है नहीं लेकिन है उसी टाइप का है, तो फार्मूला वही लगेगा डी डी एक्स ऑफ ई का पावर x, तो वो ई का पावर x होता था, तो ई का पावर x, लेकिन ये फिलहाल x है नहीं, ये हम सोच रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये x है, तो 2x प्लस 3, क्योंकि ये एक्चुअल में x नहीं है तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ, इसको अंदर अगर आप लेके लिखना चाहें 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3 ऐसा लिख सकते हैं, तो e का पावर 2x प्लस 3 और 2 बाहर आ जाएगा, अभी डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x, 3 का क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये आपका e का पावर 2x प्लस 3, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है तो 2 बचेगा यहाँ से, तो इस 2 को यहाँ एक बार लिख दीजिए, फिर 2e का पावर 2x प्लस 3, आपका क्या हो गया बेटा फाइनल आंसर हो गया इसका। कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो अगला है वो है y इक्वल टू tan क्यूब x, ये तो y इक्वल टू tan क्यूब x है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो tan क्यूब x है, ये tan का पावर एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ये यही चीज होता है, ये तो जो क्यूब होता है ना, तो इसको लिखते समय हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि पूरे का होल क्यूब होता है, ये आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग पहला देखें, पहला स्टेप देखें, तो हम लोग किसका डी डी एक्स करने जा रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ tan क्यूब एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे प्रॉपर वे में अगर लिखेंगे तो ये चीज ऐसी है, tan x का होल क्यूब। तो अभी यहाँ tan x का फार्मूला मत लगाने चले जाइएगा, अभी आप tan x का फार्मूला नहीं लगाएंगे, अभी आप समथिंग है, कुछ एक चीज है उसका पावर है, तो इसमें आप वही फार्मूला लगाएंगे x का पावर n वाला, मतलब आप इसको सोच के चलिए कि ये x है, तो अगर वो वाला फार्मूला सोचेंगे तो पावर आगे आ जाती है 3, और ये हो जाएगा tan x का पावर 3 माइनस 1 ऐसे। अच्छा, क्या ये x था एक्चुअल में x नहीं था, तो इसका इंटू करके फिर डी डी एक्स ऑफ tan x, अब ये 3 tan x, इसका होल पावर 3 में से बन जाएगा 2 हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ tan x, इसका डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है, अगर डायरेक्ट फार्मूला पता है दैट मीन्स वो उसका डिफरेंशिएशन वहीं पे खत्म हो जाता है, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये 3, ये पावर आप यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मली, तो tan स्क्वायर x
सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। एक लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है देखते हैं। तो फोर्थ में दिया है y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर, ऐसा। तो इस तरीके का है, मतलब साइन ऑफ समथिंग का होल स्क्वायर है, ऐसा आप सोच सकते हैं। इसे और सही से लिखा जाए तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, साइन 3x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली इस स्क्वायर का यही मतलब होता है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि आप साइन वाला नहीं लगाने जाएंगे, एक ब्रैकेट में कुछ है उसका पावर है, तो वो x का पावर n वाला फार्मूला आप लगाओगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ साइन 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आप x की तरह सोच के चलिए। तो 2 आपका आगे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका साइन 3x स्क्वायर, और इसका 2 में से 1 जाएगा, जब यहाँ पे पावर 2 है तो 2 में से 1 जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही में x था? ये x था नहीं, हमने माना था। इसका मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ साइन 3x स्क्वायर, ऐसा इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 2 साइन 3x स्क्वायर, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसको इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। अब फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग है, साइन ऑफ एक्स नहीं है, साइन ऑफ समथिंग जरूर है। ऐसा मानेंगे कि ये साइन ऑफ एक्स के जैसा है। अब साइन का एक फंक्शन है, तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। दैट मीन साइन 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? कॉस 3x स्क्वायर। क्या ये x था? एग्जैक्टली वो फार्मूला था तो हमने लिखा था? नहीं। तो फिर से यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अगला स्टेप 2 साइन 3x स्क्वायर कॉस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आप ले सकते हैं, तो 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, और डी डी एक्स ऑफ कितना हो गया आपका? x स्क्वायर। लास्ट स्टेप चलते हैं आगे, 2 साइन 3x स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा 3 कॉस 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर का निकालेंगे तो 2x आएगा, 2x। अभी 2x को एक काम करते हैं, आगे लिख देते हैं, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये 12 हो गया, और 12 के साथ एक x बच रहा है, और साइन 3x स्क्वायर और कॉस 3x स्क्वायर। यहां तक आप इसको कर सकते हैं। एक स्टेप और मैथ वाले कर सकते हैं, ये इसमें से 12 है तो 12 में से 2 निकाल के 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है। फिलहाल वो टेक्नोमेट्री का काम है, आप यहां तक इसको जरूर करिए। तो ये इस तरीके से जितना आपको बताया गया फिजिक्स के हिसाब से इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसको आप एक बार अच्छे से पूरा वीडियो अगर देखे हैं तो मैं एक इसका होमवर्क शीट अपलोड कर दूंगा, वो होमवर्क शीट आप कर लीजिएगा, और तो जितना सफिशिएंटली ज़रूरी है कि प्रैक्टिस होना चाहिए वो आपका हो जाएगा।